भारत पर टैरिफ और सैंक्शन लगा के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड ट्रेड पावर को कंट्रोल करने का सपना फाइनली चकनाचूर हो चुका है। अमेरिका को भारत के सामने आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ चुका है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो न सिर्फ अमेरिका के ट्रेड को लेकर के सामने आ रही है, बल्कि अमेरिका के घमंड को आखिरकार भारत ने तोड़ दिया है। और यह खबर महज 24 घंटों के अंदर अंदर ही सबसे बड़ी अपडेट के साथ आ चुकी है। अंदाजा 24 घंटे का था, लेकिन सिर्फ 18 घंटों के अंदर ही अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ भारत के ऊपर टैरिफ हटाने का बिल पास किया है, बल्कि फाइनली भारत के 33 उत्पादों से टैरिफ हटाने को लेकर के अपनी अनाउंसमेंट भी जारी कर दी है। और इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन भारतीय उत्पादों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है जिन 33 उत्पादों से में अभी अमेरिका ने इनिशियली स्टेज पर भारत से टैरिफ हटा दिया है। दरअसल यह खबर अब तक की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका की राजनीति में भीषण भूचाल और अमेरिका की राजनीति में ऐसी उथल पुथल ऐतिहासिक रूप से पहली बार देखी गई है, जब सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका की राजनीति में ऐसा भूचाल देखा गया है। यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के पहली बार इन सिर्फ 18 घंटों में अपने निर्णय फैसले को कुछ ऐसे बदलना पड़ा है जैसे कि उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। और वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को 250% टैरिफ चीन की तरह लगाने की धमकी दे रहे थे, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के साथ अपने सहयोगात्मक और बेहतर संबंधों की दरकार को लेकर भी स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं। या हम नहीं, बल्कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो न सिर्फ अमेरिका के घमंड को तोड़ने वाली है, बल्कि ये साफ हो चुका है कि अमेरिका के हाथों से वर्ल्ड ट्रेड पावर की वो ताकत अब फिसल करके भारत के हाथों पहुंच चुकी है। अमेरिका के हाथों से यह ताकत शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में अमेरिका के अंदर सियासी भूचाल उठा है। इस सियासी भूचाल की चर्चा हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अमेरिका के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 13 सांसदों ने अचानक से इस्तीफा दिया, जिसके बाद उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष की तरफ से लाए जाने की खबर आई। और जैसे ही खबर आई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने ही उनको लेकर के कई बड़े फैसले ले डाले। और फाइनली अब जब इस पूरे मामले की जड़ पर पहुंचा गया तो अमेरिका को मजबूरन भारत से टैरिफ हटाना पड़ रहा है। और यह सब कुछ फैसला एक झटके में हुआ है और यह खबर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एससीओ से लेकर के भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच में जो बातचीत हुई है उसने अमेरिका की जड़ें हिला करके रख दी है। वॉशिंगटन से लेकर के अमेरिका के व्हाइट हाउस तक में इस वक्त यह खबर बहुत तेजी से फैल चुकी है, क्योंकि अमेरिका और चीन को लेकर के जो कट्टरता थी, भारत ने आखिरकार उस पर सबसे बड़ी चोट कर दी थी, जिसको लेकर के सीधा आखिरकार चीन के साथ दिया है। और दोस्तों, भारत ने एक तरफ तो न सिर्फ एससीओ में दरकार की, बल्कि दूसरी तरफ अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए पूरी दुनिया के सामने अलग थलग कर दिया। भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और कूटनीतिक चाल के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस टैरिफ के दम पर पूरी दुनिया को, न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार वही चाल उन्होंने भारत के ऊपर भी चली। लेकिन अब अमेरिका को डर सता रहा है कि कहीं उसके तरफ से लगाई गई उत्पादों पर पाबंदी कहीं अमेरिका को ही ना तबाह कर दें। और यही डर अमेरिका में इस वक्त सड़कों से लेकर के संसद तक झलक चुका है। भारतीय कंपनियां यूरोप और एशिया से लेकर के कई साझेदार बना चुकी हैं। अमेरिकी बाजार हमेशा के लिए पूरी दुनिया के सामने खोता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, यहां पर ट्रंप की नींदें तो तब उड़ चुकी हैं। झटका तो तब लगा जब अमेरिकी सदन में उनकी ही पार्टी के नेताओं की तरफ से उन्हें घेर करके अब नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात सामने आ चुकी है। दोस्तों, आप लोकतांत्रिक देश भारत जैसे देश को चुनौती दे रहे थे, लेकिन अब अमेरिका खुद व्यापार के मामले में दुनिया से अलग थलग पड़ रहा है। सबसे पहले जापान, जब भारत ने पीएम मोदी ने जापान की यात्रा की तो उसके साथ ही जापान ने सीधे तौर पर अमेरिका को लेकर के अपनी डीलें कैंसिल की। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी कई बड़े फैसले लिए और फाइनली एससीओ की मीट के बीच अमेरिका में भूचाल आ गया, क्योंकि अमेरिका को यही डर आखिर सता रहा था कि कहीं आरआईसी इकट्ठा हुआ तो पूरी दुनिया को लेकर के अमेरिका की वह सबसे बड़ी सुपर पावर का तमगा छीनने में चंद दिन भी नहीं लगेंगे। और यही डर अमेरिका का जब सच होता हुआ दिखाई दिया तो ट्रंप की नीतियों पर ही अमेरिका में भीषण सवाल उठ गए। और यह सवाल इस कदर थे कि आखिरकार भारत के सपोर्ट, सहयोगात्मक रुख के लेकर के जो चीजें संबंध अच्छे होने थे, उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो सालों की मेहनत पर पानी फेरा है, उसको लेकर के अब अमेरिका का घाटा साफ दिखना शुरू हो उठा था।
लेकिन अब अमेरिका ने भारत के 33 उत्पादों से अचानक जो प्रतिबंध हटाए हैं वह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इस वक्त बन चुके हैं। कौन कौन से हैं वो 33 उत्पाद जिनकी लिस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जारी करते हुए कहा है कि अब भारत के इन उत्पादों पर अगले ही दिन से कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। वह 33 उत्पाद अब आपको एक के बाद एक हम बताने जा रहे हैं। दरअसल वह 33 उत्पादों की लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले बासमती चावल, फिर चाय, कॉफी, हल्दी, काली मिर्च, इलायची, अदरक, गुड़, शहद, मूंगफली, काजू, बादाम, आम, केला, पपीता, अनार, कपास, खादी वस्त्र, सिल्क यानी कि रेशम, वहीं ऊनी, शॉल, हैंडलूम, साड़ियां, कश्मीरी कालीन, इन सभी जो टेक्सटाइल से जुड़े चीज हैं उनको, और साथ साथ पीतल के बर्तन, हैंडीक्राफ्ट से लेकर के लेदर उत्पाद और साथ ही फूड फुटवेयर। वहीं देखा जाए तो मेडिसिन हर्ब जो पहले से ही कुछ हद तक टैरिफ से बाहर था, उसमें अब मेडिसिनल हर्ब्स से लेकर के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि अब इन पर भी कोई टैरिफ नहीं लगने वाला है। साथ ही योगामेट से लेकर के इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्लास के सोलर पैनल क्रिएट तैयार किए जाते हैं। इन सोलर पैनल पर भी अब अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं लगेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो टू व्हीलर आती हैं, यानी कि जो बैटरी वाली जो टू व्हीलर्स हैं, साथ ही मोबाइल के कंपोनेंट्स यानी कि मोबाइल पार्ट्स, और साथ ही आईटी सर्विसेज को अब पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर भारत के इन चीजों को टैरिफ से बाहर कर दिया गया है। लेकिन जरा ठहरिए, अमेरिका ने अभी भी अपनी बड़ी चाल चलनी नहीं छोड़ी। अमेरिका ने अभी भी भारत के जो कई सारे जो कमर्शियल गुड्स से लेकर के जो हमारे कृषिगत उत्पाद हैं उन पर से टैरिफ नहीं हटाया। साथ साथ इंडिया के प्रोसेस्ड फूड और जो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है मीट का, उस पर भी कोई भी किसी भी तरीके का जो टैरिफ्स से छूट नहीं दी गई है, क्योंकि यही उत्पाद हैं जो सबसे ज्यादा अमेरिका में बिक्री करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि अमेरिका में भारत की तरफ से जो रेडीमेड टेक्सटाइल उत्पाद हैं यानी कि कपड़ा निर्यात हैं, उन पर भी पूर्णतया अभी टैरिफ से उन्हें बाहर नहीं किया गया। असल में देखा जाए तो अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़ी चाल चलते हुए सिर्फ 33 उत्पादों का ही जिक्र किया है। लेकिन जरा ठहरिए, नाराज होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी बिल में जो संसद से लेकर के पास हुआ था, जिसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साइन करने पर उनकी पार्टी ने ही मजबूर किया है। दरअसल उस बिल में जो मेंशन किया गया है उसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल उस बिल में यह कहा गया है कि तुरंत तात्कालिक रूप से अमेरिका कुछ उत्पादों को लेकर के भारत से टैरिफ हटाए, और इसके बाद अमेरिका को अगले 3 महीनों के अंदर अंदर भारत के किसी भी उत्पाद से जो प्रारंभिक स्थिति थी, यानी कि टैरिफ से ठीक पहले की जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति में ले जाना होगा। और इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर हो चुके हैं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर बेमन से सिग्नेचर किया हो, लेकिन अब यह कानूनी रूप बनने जा रहा है। जैसे ही यह सदन कैपिटल पर रखा जाएगा, इसे फाइनली पूरी दुनिया के सामने और साथ साथ वर्ल्ड मीडिया को लेकर भी एक्सप्लोर किया जाएगा, और इस पर अमेरिका अपनी फाइनल प्रतिक्रिया देने जा रहा है। दरअसल भारत ने अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक प्रतिबंध जब जड़ने शुरू किए तो अमेरिका में भूचाल की स्थिति बनी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ? क्या इसका संबंध सीधा एससीओ से है, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन की, जो इस वक्त मीटिंग चाइना के साथ चल रही है। भारत जहां पर मौजूद है, रूस जहां पर मौजूद है, और दुनिया की तमाम बड़े देशों की बड़ी हस्तियां मौजूद है, जहां अमेरिका अकेले अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका को ना तो इसमें इनवाइट किया गया है, बल्कि अमेरिका के खिलाफ ही गुटबाजी को लेकर के कई बार बातचीत हो चुकी है। RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना का वो त्रिगुट जिससे अमेरिका कांप जाता है, उस त्रिगुट की बैठक तक हो चुकी है। और इस बैठक में किसी और नहीं बल्कि अमेरिका के टैरिफ से निपटने को लेकर के सीधे बातचीत हुई है, जहां पर सीधे अमेरिका के ऊपर कई बड़े प्रतिबंधों की बात की गई है। दरअसल चीन ने साफ किया है कि अमेरिका की वेसल्स साउथ चाइना सी में एंटर करने से पहले अब अमेरिका की किसी भी वेसल्स को चाइना को पहले इन्फॉर्म करना होगा, तभी वह इस कॉन्टिनेंट से होकर के गुजर पाएगी। यानी कि अमेरिका की तरफ से जो वेसल्स हैं, जो शिप हैं, उन्हें अगर इस रूट से गुजरना होगा तो अब चीन को इन्फॉर्म करना होगा। वहीं भारत भी ऐसा ही कुछ करने जा रहा है। यानी कि अगर अमेरिका को इंडियन ओशियन यानी कि भारत के हिंद महासागर से गुजरना होगा, तो अब बिना इंडिया को इन्फॉर्म किए हुए अमेरिका का कोई भी वेसल्स बिना जानकारी के यहां से गुजर नहीं सकेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह कि RIC का एक साथ खड़े होना, यानी कि व्यापारिक हितों का, और अमेरिका की जो व्यापारिक पावर है उसे पूरी तरीके से एशिया और यूरोशिया कॉन्टिनेंट में पूर्णतः शिफ्ट कर देना होगा, जो कि चाइना, इंडिया और रूस के हाथों में सीधे आ जाने वाली है। और इसीलिए दुनिया के तमाम देश अब भारत के साथ यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं।
चाहे जर्मनी की बात की जाए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बात की जाए, चाहे जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, या फिर अब यहां तक कि जो अब बात होने जा रही है, अब यहां पर यूक्रेन भी इसमें शामिल हो चुका है। जी हां, यूक्रेन ने अमेरिका का हाथ छोड़ते हुए सीधे भारत का हाथ थाम लिया है। आपको पता होगा कि यूक्रेन में अभी इस वक्त यूक्रेन ने भारत से सबसे ज्यादा ऑयल परचेज किया है, जो कि एक रिफाइनरी प्रोडक्ट है, और इसी ऑयल पर अमेरिका ने बैन लगाया था। यानी कि यूक्रेन को लेकर ही बैन लगा और फाइनली यूक्रेन ने ही सबसे ज्यादा ऑयल खरीद करके अमेरिका के मुंह पर तमाचा दे मारा है कि वो भारत के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। और इसीलिए अब यूरोपियन यूनियन में भी फूट पड़ चुकी है। लगभग 23 से ज्यादा देश भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन के बता दें कि अब 32 देशों का ही मात्र समूह है। यहां पर 30 देश के आसपास इस मामले में पूरी तरीके से एक्टिव कंट्रीज के रूप में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से भी 23 कंट्री इंडिया के सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं। तो अब सीधा मतलब यह है कि अमेरिका को पूरी दुनिया में कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। और इसके पीछे की वजह फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो जो फैसले हैं जिनके चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आई है, या खटास इतनी ज्यादा है कि अब भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स को लेकर के अब आगे कोई सप्लाई नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, भारत ने अपने नए मार्केट भी खोज लिए हैं। पहले जिस बासमती चावल की खेप इंडिया अमेरिका को सेल करता था, अब वही बासमती चावल की खेप इंडिया डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया को भेजेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की डिमांड अमेरिका से कहीं ज्यादा है। और अगर बात की जाए भारत के चावल की गुणवत्ता, तो पूरी दुनिया वाकिफ है कि भारत के बासमती चावल खुद एक मानक सेट करते हैं पूरी दुनिया में। ऐसे में अब भारतीय उत्पादों की मांग जैसे जैसे दुनिया में बढ़ रही है, अमेरिका की चिंता यही कारण है कि बढ़ रही है। और इसीलिए अमेरिका के विपक्ष से लेकर के अमेरिकी पार्टी जो इस वक्त बनी हुई है सत्ता में, जिसके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उस पार्टी ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को अमेरिका के गैर हित करार देते हुए उन फैसलों से सीधा ड्रॉबैक लिया है। और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति अलग थलग पड़ चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप पर हाल यह बन चुका है कि उनके ऊपर इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात चल रही है। खैर, अगर ऐसा होता है तो अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी भी खतरे में आ जाएगी। और इसीलिए खबर यह आ रही है कि रिपब्लिकन पार्टी ने साफ किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि जो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। और यह चर्चाएं तेज चल रही हैं। हालांकि राजनीतिक उथल पुथल कितना ज्यादा हद तक आगे बढ़ चुकी है, इस बात की जानकारी बहुत सीमित है। लेकिन फाइनली भारत के हित में लिया गया अमेरिका को लेकर के यह 33 उत्पादों पर से हटाया गया बैन, जो कि अमेरिका का टैरिफ है, पूर्णतया हटाने के बाद से अब भारत के हित में यह बड़ा फैसला होने जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच टकराव की इस पूरी गाथा ने जिस तरह से दुनिया की राजनीति और वर्ल्ड ट्रेड पावर की दिशा बदल दी है, वह अब किसी कल्पना से कम नहीं लग रही। लेकिन सच यही है कि घटनाओं ने जिस रफ्तार से करवट ली है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। क्योंकि जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए थे, तब उसके पीछे की सोच यही थी कि भारत घुटनों पर आ जाएगा, भारत झुकेगा और अमेरिका के सामने व्यापारिक संबंधों में अपने सारे कार्ड खुलकर रख देगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, और यह उलटफेर इतनी तेजी से हुआ कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 18 घंटों के भीतर अपने फैसले पलटने पड़े और भारत के 33 उत्पादों से टैरिफ हटाने पड़े। लेकिन यह तो कहानी की बस शुरुआत थी। असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि भारत ने जिस रणनीति के तहत अमेरिका को अकेलेपन की स्थिति में धकेला, वह अब खुलकर दुनिया के सामने आ रहा है। दरअसल भारत ने एससीओ की बैठक में चीन और रूस के साथ मिलकर ऐसा माहौल बना दिया कि अमेरिका को चारों तरफ से दबाव का सामना करना पड़ा। भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों को भी अपने पक्ष में कर लिया और फिर यूरोपियन यूनियन के 23 से अधिक देश भी भारत के साथ खड़े हो गए। ऐसे में अमेरिका की ट्रेड पावर जहां कल तक अजेय लग रही थी, आज वही पावर डगमगाती नजर आने लगी और ट्रंप के खिलाफ उनकी ही पार्टी में विद्रोह की स्थिति बन गई। 13 सांसदों का इस्तीफा और नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा ने अमेरिकी राजनीति में भूकंप ला दिया। इस स्थिति को देखकर अमेरिकी बाजार में अफरा तफरी मच गई। वॉल स्ट्रीट के इंडेक्स धड़ाम से गिरे और विदेशी निवेशकों ने तेजी से अपनी पूंजी को एशिया की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। खासकर भारत की ओर निवेश का रुख बढ़ गया, क्योंकि निवेशकों को अब यह साफ दिखाई देने लगा कि आने वाले वक्त में भारत ही वह ताकत है जो न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाली है। इस बीच भारत ने भी अपनी चालें एक एक करके खेली। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि अब भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार पर निर्भर नहीं रहेंगी और भारतीय प्रोडक्ट्स सीधे उन देशों को सप्लाई किए जाएंगे जिन्होंने भारत का साथ दिया है। जैसे ही यह संदेश गया, अमेरिका के अंदर कारोबारी लॉबी में हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां भारत के आयात पर टिकी थीं
वहीं भारत ने एक और बड़ा दांव खेलते हुए हिंद महासागर में अमेरिका की वेसल्स पर निगरानी कड़ी कर दी और ऐलान कर दिया कि अब कोई भी अमेरिकी जहाज बिना जानकारी दिए भारतीय समुद्री क्षेत्र से नहीं गुजर सकेगा। इस फैसले ने अमेरिका की सैन्य रणनीति को भी कमजोर कर दिया, क्योंकि अमेरिका की ताकत का बड़ा हिस्सा उसके नेवल रूट्स पर टिका था। इधर चीन ने भी साउथ चाइना सी में यही शर्त रख दी, जिससे अमेरिका के लिए एशिया में अपने जहाजों को सुरक्षित निकालना लगभग असंभव हो गया। अब सवाल उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने कौन कौन से राजनयिक कदम उठाए और किन वजहों से अमेरिका को घुटने टेकने पड़े। दरअसल भारत ने रूस के साथ मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसा गठबंधन किया कि अमेरिका को अपने तेल और गैस एक्सपोर्ट्स का कोई खरीदार ही नहीं मिला। भारत और रूस ने यूरोपियन देशों को बेहद सस्ती दरों पर ऑयल सप्लाई की और साथ ही चीन ने भी इस डील में हिस्सा लिया। इसका सीधा असर यह हुआ कि अमेरिका के ऊर्जा सेक्टर की हालत बिगड़ने लगी और अमेरिकी कंपनियां भारी घाटे में चली गईं। उधर भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अमेरिका को चुनौती दी। भारतीय आईटी कंपनियों ने यूरोप और एशिया में नए नए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए और अमेरिकी टेक कंपनियों की मोनोपोली को सीधी टक्कर दी। यही वजह थी कि सिलिकॉन वैली से भी आवाजें उठने लगीं कि ट्रंप के फैसले गलत हैं और भारत को निशाना बनाना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस तो तब पैदा हुआ जब खबर आई कि भारत और चीन की गुप्त बैठक में दोनों देशों ने मिलकर ऐसा इकोनॉमिक ब्लॉक बनाने का निर्णय लिया है जो आने वाले समय में डॉलर पर निर्भरता को खत्म कर देगा। इस बैठक की खबर जैसे ही वॉशिंगटन पहुंची, वहां की राजनीति में आग लग गई, क्योंकि डॉलर की ताकत ही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत रही है और अगर यह ताकत हाथ से निकल गई तो अमेरिका का सुपर पावर का तमगा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी डर ने अमेरिकी संसद में हड़कंप मचा दिया और रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी ट्रंप से नाराज हो गए। दूसरी तरफ भारत की घरेलू राजनीति में भी इस जीत को लेकर जबरदस्त माहौल बन गया। भारतीय बाजार में तेजी आई, रुपया मजबूत हुआ और आम जनता तक इसका असर दिखाई देने लगा। किसान जो अपने उत्पाद विदेशों में बेचने को लेकर चिंतित थे, उन्हें नए बाजार मिलने लगे और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा। वहीं अमेरिका को अब यह समझ आ चुका था कि उसने गलत देश को चुनौती दी है, क्योंकि भारत के पास न केवल आर्थिक ताकत है बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक क्षमता भी है, जिससे वह किसी भी बड़े देश को मात दे सकता है। अब अमेरिकी मीडिया भी यह मानने पर मजबूर हो गया कि ट्रंप की नीतियां नाकाम साबित हो रही हैं और भारत उभरते हुए वर्ल्ड लीडर के रूप में सामने आ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के अखबारों की हेडलाइंस में लगातार यह छपने लगा कि ट्रंप का युग समाप्ति की ओर है और भारत का युग शुरू हो चुका है। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई कि संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के पक्ष में बहुमत बन चुका है और कई देशों ने भारत की उस मांग का समर्थन कर दिया है जिसमें कहा गया कि अमेरिका के एकतरफा टैरिफ फैसले अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं। यह खबर अमेरिका के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही थी। वहीं भारत ने इस मंच का इस्तेमाल करते हुए यह साफ संदेश दिया कि अब व्यापार का नया दौर शुरू होगा और इस दौर में भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा। दोस्तों, यह पूरी कहानी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसमें हर पल एक नया मोड़ आता दिख रहा है। कभी अमेरिका पीछे हटता दिखता है तो कभी भारत आगे बढ़ता दिखता है और दुनिया भर के देश इस संघर्ष को देखते हुए अपने फैसले बदल रहे हैं। अब आने वाले समय में हालात किस ओर जाएंगे, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि खेल पूरी तरह पलट चुका है और वर्ल्ड ट्रेड पावर की चाबी अब भारत के हाथ में है। यह सस्पेंस और भी गहराता जा रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में और बड़े फैसले सामने आने वाले हैं जो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला देंगे। जब पूरी दुनिया भारत और अमेरिका के बीच इस टकराव को देख रही थी और हर किसी को लग रहा था कि अब हालात शायद स्थिर हो जाएंगे, तभी अचानक एक और ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। क्योंकि भारत ने अपनी कूटनीति और आर्थिक रणनीति के जरिए जिस तरह से वैश्विक मंच पर अपनी पकड़ मजबूत की थी, अब उसी पकड़ का इस्तेमाल उसने एक नए मोर्चे पर किया। भारत ने यूरोप और एशिया के साथ मिलकर एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी पेश की जिसने सीधे अमेरिका की जड़ पर वार किया। भारत ने घोषणा की कि अब तेल और गैस का व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि स्थानीय करेंसी या फिर गोल्ड बेस्ड डिजिटल करेंसी में होगा। और जैसे ही यह ऐलान हुआ, पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि अमेरिका की ताकत की असली नींव डॉलर की डिमांड ही रही है और अगर यही डिमांड गिर गई तो अमेरिका की सुपर पावर की छवि ध्वस्त हो जाएगी। उधर रूस और चीन ने भी भारत का समर्थन करते हुए इस नए सिस्टम को अपनाने की हामी भर दी और देखते ही देखते 45 से अधिक देशों ने भारत के साथ इस व्यवस्था में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस खबर ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। वॉल स्ट्रीट में फिर से गिरावट आई और अमेरिकी बैंकों पर दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा। इसी बीच भारत ने एक और चाल चलते हुए अफ्रीकी देशों के साथ एक मेगा डील की,
जिसके तहत भारत वहां को भारत की नई करेंसी व्यवस्था अपनानी होगी। अफ्रीकी देशों के शामिल होने से यह सिस्टम और मजबूत हो गया। अब अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह न तो इस व्यवस्था को रोक सकता था और न ही इसमें शामिल होने का साहस कर सकता था, क्योंकि शामिल होने का मतलब होता कि अमेरिका अपने ही डॉलर को कमजोर करने लगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अब भारत ने एक और गुप्त कार्ड खेला जो दुनिया को हिला देने वाला था। दरअसल भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशन और रक्षा क्षमताओं को जोड़कर एक ऐसा अलायंस बनाया जिसमें रूस की मिसाइल टेक्नोलॉजी, चीन की स्पेस रिसर्च और भारत की सैटेलाइट सिस्टम को एकीकृत कर दिया गया। यह अलायंस अब अमेरिकी सैन्य शक्ति को सीधी चुनौती देने वाला था, क्योंकि इससे दुनिया भर के समुद्री रास्तों, हवाई मार्गों और ऊर्जा सप्लाई चेन पर भारत, रूस, चीन का नियंत्रण स्थापित होने लगा। अमेरिका को लगा था कि शायद वह एशिया में अपनी सैन्य ताकत से भारत को दबा लेगा, लेकिन जब उसने देखा कि भारत के नेतृत्व में एक नया डिफेंस नेटवर्क तैयार हो चुका है, तो उसकी सैन्य रणनीति भी ध्वस्त हो गई। इस बीच भारत ने एक और ऐतिहासिक फैसला किया कि अब एशिया और यूरोप के बीच होने वाले सभी बड़े ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट भारत के माध्यम से तय होंगे। यानी भारत अब एक गेटवे बन चुका था और इसके बिना कोई भी बड़ा समझौता संभव नहीं था। यह स्थिति अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक थी, क्योंकि उसका वर्चस्व टूट चुका था और उसकी पकड़ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी ढीली होने लगी थी। संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक और IMF में भी भारत की आवाज बुलंद होने लगी। वहीं अमेरिका के भीतर राजनीतिक संकट गहराता चला गया। ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया तेज हो गई। विपक्षी दलों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिए और अमेरिकी जनता ने खुलकर सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर क्यों एक ऐसे देश से टकराव मोल लिया गया जो अब दुनिया का भविष्य तय कर रहा है। दूसरी ओर भारत की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही थी। भारत के शेयर बाजार नए रिकॉर्ड बना रहे थे। रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा था। विदेशी निवेश भारत में उमड़ रहा था और भारत की कंपनियां ग्लोबल लीडर बनकर सामने आ रही थीं। अब भारत की अर्थव्यवस्था हर सेक्टर में अमेरिका को पछाड़ने लगी थी।